लखीमपुर मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि लोकतंत्र में आप पुलिस की भूमिका को नहीं नकार सकते। उससे भी खासकर यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाना तो कतई ज्यादती होगी। अजीत साहब, यूपी पुलिस का डंडा और लोकतंत्र का झंडा एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं जैसे देसी घी में डालडा। यूपी पुलिस की कर्तव्य निष्ठा, लगन और ईमानदारी पर शक करने का सीधा मतलब है रामराज पर सवाल उठाना। बताइए, जिस यूपी के ठोक दो पुलिस के बदौलत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सूबे में रामराज की स्थापना करने बैठे हैं, वहां के पुलिस पर सवाल उठ सकते हैं क्या? इसलिए चाहे चेकिंग के नाम पर पुलिस गोली मार दे, थाने में बुलाकर मार मार के कोफ्ता बना दे, या फिर होटल के कमरे में सो रहे व्यापारी को आधी रात को पीट पीट कर खत्म कर दे, आपको सब कुछ चुप रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए हंसते हंसते झेलना है। आपके माथे की एक पिनस तनने का मतलब है कि आपके लिए रासुका तैयार है। लेकिन सरजी हुआ यह कि लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को रौंदने का आरोप लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सुपर एक्टिव पुलिस की भूमिका पर सवाल दागते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि कोर्ट सीबीआई से मामले को जांच करवाने के पक्ष में नहीं है। इस मामले में अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि 302 के मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इस मामले को उसी तरह ट्रीट करे जैसे दूसरे मामलों को करते हैं। यानी मंत्री जी के बेटे को जो दामाद वाली ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको लेकर कोर्ट यूपी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। किसी भी मामले में आमतौर पर धारा 302 या 303 के आरोपियों को तत्काल अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है और फिर जांच आगे बढ़ती है। लेकिन मंत्री जी के बेटे के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्री चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरा बेटा लखीमपुर में ही है, लेकिन पुलिस है कि बस नोटिस पर नोटिस चस्पा करने में लगी है।